अपन थे कोई ऐसा बंदा है काट के निकल गया। इंडियन कंटेक्स्ट में बताते ना यार, नहीं वो तो हेज फंड की बात कर रहा था, सॉरी। तो ऐसे ही एक हेज फंड बंदा था, ये आप समझ लो बाहर की एक होती है, जैसे यहाँ के सेबी होती है, वहां पर होती है SEC सिक्योरिटीज की, ठीक है, वो सबसे बड़ी बाप मानी जाती है। वो बोलते हैं उनके पास तो ऐसे ऐसे सिस्टम है कि आप कुछ गलत कर दो आप बचोगे नहीं, आपको तो जेल जानी है। और फेड हम सबको पता है, ठीक है, वहां की। तो ये बंदा आया, इस पे एलिगेशन लगे इनसाइडर ट्रेडिंग की। जिनको नहीं पता उनको बता दो, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आपको कहीं से खबर मिल जाती है उस कंपनी के कोई मैनेजर या डायरेक्टर वायरेक्टर से, आप उस कंपनी के शेयर उठाते हो, वो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है, अच्छा आता है, ऊपर जाता है, क्योंकि आपको पहले से पता है, आप बुक करते हो, शेल अकाउंट से आप एक कट दे देते हो उसके CEO वीओ जिसके साथ भी है, जिसमें रजत वर्मा, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो यार ज्यादा हो रहा है लगता है। हाँ, तो रजत वर्मा, रजत शर्मा है, रजत वर्मा है, शर्मा है, सॉरी भाई, रजत शर्मा तो टीवी पे आता है। कौन भाई के नाम पे करवा दिया था? रजत ने अपने जो इंडिया में भाई था उसके नाम से शेयर उठा लिए थे। वो रजत वर्मा नहीं है, वो शर्मा है, शर्मा नहीं है, वर्मा है। अभी देख लो भाई, गोल्डमैन वाला, गोल्डमैन सैक्स वाला रजत है, हाँ रजत है। तो रजत नाम का भाई है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नाम सुना है? बिल्कुल। 42 करोड़ ना वो नहीं है 40। अरे यार भाई साहब, इसको अलग कंट्रोवर्सी चाहिए भाई साहब। जो 42 लाख रुपीस जिसकी फीस आ जाती है साल भर की, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस उन्होंने चालू किया था। वो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये सब थे, इन लोगों ने मिलकर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस चालू किया था। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए थे, जेल में गए थे। गोल्डमैन सैक्स के वो CEO थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पहले प्राउड इंडियन थे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। तो पॉइंट ये था कि तो कोई भी हो SEC पकड़ ही लेती है। तो अब एक बंदा है स्टीवन कोहेन नाम का, बाय द वे बता दूं, उस पे एक बहुत बढ़िया सीरीज चलती है बिलियंस नाम की, हॉटस्टार पे। अच्छा, वो उस पे बनी है वो, क्या बात। बस डिफरेंस ये है कि उसमें देखी है, सुनी है, मैंने तो पूरी देखी है, 2 एपिसोड देखे, 2 अच्छा, सीजन देखे भाई पूरे। हाँ, तो उसी पे बनी है। तो वो फर्स्ट पूरा जो सीजन है ना, वो इसी स्टोरी पे आधारित है। तो उसमें देखा था किस प्रकार से वो निकले, पूरे लूप होल निकाले। एट द एंड पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी थी इसको गिल्टी सिद्ध करने के लिए, नहीं कर पाई। उसके लॉयर्स ने ये तक प्रूव कर दिया, भैया मेल आया था, इसने मेल ही नहीं पढ़ा है, ये कोर्ट में प्रूव हुआ है। SEC हाथ धो के पीछे पड़ी, कुछ भी करके निकालो, नहीं निकाल पाई। और वो बंदे ने अंधा पैसा है। वहां के हेज फंड मैनेजर्स इतने स्मार्ट हैं कि एक हेज फंड मैनेजर को किडनैप कर लिया, उसको बोला तेरे को $1 मिलियन देना पड़ा, 24 घंटे बाद बाहर आ गया $200,000 देके। वो नेगोशिएट कर रहा था एक दिन बैठ के। इतने स्मार्ट बंदे, मतलब आप समझो ये हेज फंड वालों को दिमाग ही अलग चलता है। तो ये बंदे ने पूरे स्टीवन कोहेन ने, इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इसने दुनिया भर की इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। इसने शुरुआत ग्रंटल नाम की एक कंपनी से करी थी जो यही चीज करती थी छोटे स्केल पे, फिर इसने बड़े स्केल पे वही चीजें करी है। इसने $600 मिलियन एक डील पे कमाए, $1 बिलियन दूसरे डील पे कमाए, सारी इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए। आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन उससे हम लोग ना इंडिया के मजाक बनाते हैं। मैं बताता हूँ बाहर की SEC का एक बंदा आया, तुम खुद सोचना भैया, मतलब कितना बुरा काटा है, कितना बुरा काटा। पकड़ा गया लास्ट में, 40 साल तक वो पूरे स्टॉक मार्केट का, नैस्डैक का काटता रहा। 40 साल तक, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 40 साल तक। उस बंदे ने बोला, उस बंदे ने पहले स्कीम चालू करी ब्रोकर, फिर चालू करा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो उस बंदे की इतनी इज्जत थी मार्केट में कि नैस्डैक वाले उसको कंसल्टिंग के लिए आते थे, फीस देते थे। वो नैस्डैक के बोर्ड पे था, वो तब भी काट रहा था सबका, ठीक है, आप समझ लो। नैस्डैक SEC वाले उससे सलाह मशवरा करते थे, उसको चेक नहीं करते थे। उस बंदे का नाम था बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ क्या करता था, वो कुछ नहीं, एक तरीके से चिट फंड टाइप ही चला रहा था। इधर से पैसा उठा के इसको थोड़ा सा पैसा देता था, उधर से पैसा दे के उधर को। ही वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब उसका ये सर्कल, विशियस सर्कल चलता रहा, एंड पीपल वर ऑलवेज अमेज्ड कि साला मार्केट कहीं पर भी हो, सारे फंड हाउस कोई ना कोई साल तो नेगेटिव होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव। और ये हमेशा ऐसा रहता है, जिस दिन क्रैश आता है उसके एक दिन पहले निकल जाता है, जिस दिन ब्लास्ट आता है उसके एक दिन पहले घुस जाता है। तो गजब एक एनालिसिस है। तो इसके पीछे रिपोर्टर पड़ गए थे, 1-2 खतरनाक वाले। तो वो रिपोर्टर ने इतना ज्यादा चुल किया, 40 साल के बाद उसने कन्फेस किया कि भाई मैंने तुम सबको चूतिया काटा है। कन्फेस किया है। गोल्डमैन से भाग के वो कर दिया है। उसके बच्चों तक को नहीं पता था। अरे नहीं, मतलब
लिटरली उसने अपने पहली बार घर पे बच्चों को, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, उसके उसमें काम करते थे, तो उसके बेटा हमेशा बोलता था कि मेरे को उस रूम में क्यों नहीं जाने देते हो जहाँ पर ये सारे धंधे करता है। बोले तेरे को जरूरत नहीं है। तो उस दिन अपने घर पे बुला के वो दोनों बच्चों को बिठाता है, उनकी वाइफ को बिठाता है, और वो बोलता है कि भाई मैं तो सबका चूतिया काटा है। और बच्चे दोनों एक दूसरे को, अबे यार अपना तो कट गया यार, अपने बाप ने काट दिया है, मतलब ये सारा पैसा फर्जी है। तो बोला हाँ भाई फर्जी है। कन्फेस कर दिया, सीबीआई अरेस्ट करा। उसका एक बेटे ने तो सुसाइड कर लिया, बिकॉज इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुई बाहर जाके कि भाई तूने हम सबका पैसा खा लिया है, वो खा लिया। क्योंकि सारे बड़े बड़े अरबपति करोड़पतियों ने उसको पैसे दे के रखे हुए थे। गोल्डमैन सैक्स वाले बोल रहे यार हमारा कट गया, जेपी मॉर्गन बोल रहा हमारा कट गया, मॉर्गन स्टैनले बोल रहा हमारा कट गया, मतलब सारी बड़ी बड़ी कंपनी सबका कट गया। और वो 40 साल तक नैस्डैक का काटता है।